हर हर महादेव दोस्तों। तो सावन में आज चर्चा करते हैं कि आपने और हमने एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनी है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध होता है और शिव जी बीच में आते हैं। आपने सुनी होगी जिसमें कहते हैं कि शिवलिंग प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी विष्णु जी ऊपर नीचे गए। तो इसमें क्या सच है और क्या मिथ्या है हम शिव महापुराण से ही जान लेते हैं। जो कथा हमें मिलती है वो शिव महापुराण में ही मिलती है और कई लोग इसमें कुछ मिला जुला कर भी कहते हैं। तो आइए सत्य कथा क्या है यह जानते हैं। तो शिव महापुराण का 6वां अध्याय है ब्रह्मा विष्णु युद्ध। आइए देखिए, बड़ी ही रोचक कथा है, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व में जब विष्णु अपने सहायक सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे, पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वहां जाके, उनके यहाँ जाके कि हे विष्णु पुत्र देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। विष्णु जी कह रहे हैं पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं तुम्हारा रक्षक ही हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। बोले, चोर तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ, मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों में विवाद होने लगे, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को वध करने पर तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया, हंस और गरुड़ पर बैठ दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार किया, उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल में भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से भ्रमित विष्णु जी हाँफने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को चोट लग गई और उन्होंने पशुपत विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया। पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत घबराए। यह हमारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर नहीं कर सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार कर देख शिव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बोले, अब 7वां अध्याय चालू हुआ है। महादेव बोले, पुत्रो तुम कुशल से तो हो, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहां चलने की आज्ञा दी, साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो गए। चलने लगे तो तैयार हुए, देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस रूप को देख निष्फल शिव जी से ना रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुए। फिर जो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले, तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का पुष्प देखा, तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है। तब वह उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए, तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। उस समय ब्रह्मा के छल को जानकर शिव जी को प्रकट होना पड़ा और विष्णु भगवान ने इनके चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु जी, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। ऐसा कहा शिव जी ने। 8वां अध्याय जी देखिए फिर क्या हुआ। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित अपनी भौहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया, जिसने नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ब्रह्मा के सिर के केस जा पकड़े। ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। भैरव जी ने ब्रह्मा का मिथ्या भी 5वां सिर काट लिया। उस भैरव जी ने उनके अन्य सिरों को काटना चाहा, तब ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए। यह देखकर विष्णु भगवान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आरंभ में ही आपने ही कृपा करके इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा करें। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। तब वह फिर बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व पाने के लिए छल किया था, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मस्मिन भरत, मुझे मेरा 5वां सिर दे दो। भगवान बोले, हे पुत्र, मैं जगत की स्थिति को न बिगड़ने दूंगा। जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हो, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभासी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहाँ से भाग, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। जब शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया, तब केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा, नाथ मुझे कुछ तो सफल कीजिए तथा मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का सिर मौत तू ही बनेगा।
तो यह आपने कथा सुन ली शिव महापुराण में। जो कथा है स्पष्ट रूप में जो लिखी है वो यह कथा है, यही लिखा है। अब इसमें क्या लोग जोड़ देते हैं और क्या हटा देते हैं, इसलिए हमने शिव महापुराण से ही पढ़ी। हर हर महादेव।